हेलो दोस्तों, लॉजिक्स एंड अकाउंट्स में स्वागत है आपका। आज क्या करेंगे? आज हम ना डेप्रिसिएशन करेंगे। डेप्रिसिएशन की कॉन्सेप्ट करेंगे स्ट्रेट लाइन मेथड से। ठीक है, स्ट्रेट लाइन मेथड SLM। देखिए, हम पहले जरा बात को एक बार समझते हैं, फिर हम इसका न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे। डेप्रिसिएशन क्या होता है? डेप्रिसिएशन होता है डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट, इन द वैल्यू ऑफ एसेट। एसेट की वैल्यू में कमी होना किस वजह से हो सकती है? वियर एंड टियर हो सकता है। वियर एंड टियर का मतलब होता है यूज कर लिया, टाइम निकल गया, टाइम पास हो गया। अभी जैसे एसेट की वैल्यू एसेट यूज होती जाती है, टाइम होता जाता है, तो टाइम निकलता जाता है तो कमी हो जाती है, तो टाइम हो गया, एक्सीडेंट हो गए, कोई भी कारण हो सकते हैं, कई कारण हो सकते हैं। डेप्रिसिएशन के दो मेथड्स होते हैं। एक होता है दो मेथड, टू मेथड्स होते हैं। एक होता है स्ट्रेट लाइन मेथड और एक होता है रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। आज हम ना स्ट्रेट लाइन मेथड को करेंगे। आज का हमारा क्वेश्चन जो है वो स्ट्रेट लाइन मेथड का होगा। याद रखिएगा, डेप्रिसिएशन में ना एक इंपॉर्टेंट बात होती है कि डेप्रिसिएशन आपने उतना चार्ज करना है, उतने टाइम का चार्ज करना है जितना टाइम आपने उस अकाउंटिंग पीरियड में एसेट को यूज करा है। उतने जितना टाइम यूज करा है ना, उतने टाइम का आपने डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। इस बात को मैं आपको क्वेश्चन के थ्रू, ये हमने एक छोटा सा क्वेश्चन लिखा हुआ है समरी फॉर्म में, इस क्वेश्चन को हम देखते हैं। एक और बात याद रखने, और कुछ एक बातें कि स्ट्रेट लाइन मेथड को ना, स्ट्रेट लाइन मेथड में होता क्या है, क्योंकि हम स्ट्रेट लाइन मेथड से कर रहे हैं ना, तो स्ट्रेट लाइन मेथड में हर साल जो लगता है डेप्रिसिएशन, वो लगता है ओरिजिनल कॉस्ट, जितनी कॉस्ट पे एसेट चार्ज हुई है एवरी ईयर। हर साल जितना टाइम आपने एसेट को यूज करा है उस पर तो लगाना है, लेकिन लगाना किस वैल्यू के ऊपर है? जो एसेट की ओरिजिनल कॉस्ट है उस पर लगाना है। ठीक है, अच्छा, स्ट्रेट लाइन मेथड को फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड भी कहते हैं, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड भी कहते हैं। ठीक है, डेप्रिसिएशन ऑन ओरिजिनल कॉस्ट भी कहते हैं, ऑन ओरिजिनल कॉस्ट भी कहते हैं। ठीक है, ये सब नाम है ताकि अगर बाई चांस क्वेश्चन में नाम बदले हो तो आपको पता चल जाए कि यही मतलब है। ठीक है, आइए क्वेश्चन को देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या क्या बातें हैं। ओके, चल, तो क्वेश्चन ये कहता है भाई कि हमने 1 जुलाई 2019 को हमने 76,000 रुपीज की एसेट खरीदी थी। उस पे 4,000 रुपए ऊपर खर्च कर दिए। मान लो इंस्टॉलेशन समझ लो, ट्रांसपोर्ट समझ लो। आपको रूल याद रखना है, जब एसेट खरीदी जाती है ना तो खरीदते टाइम जो भी आप खर्चा करते हो वो उसी एसेट में ही जुड़ जाता है। ठीक है, अच्छा, फिर 1 अप्रैल 2020 को हमने एक और एसेट खरीद ली। 1 अप्रैल 2020, अब दो हो गई ना आपकी, पहले थी वो थी 80,000 की और एक 160 की और भी खरीद ली। ठीक है, उसके बाद 30 जून 2021 को पहले द फर्स्ट वन वाज सोल्ड फॉर ₹40,000, उसको 40,000 में बेच दिया। ठीक है, डेप्रिसिएशन है 10% पर एनम अकॉर्डिंग टू स्ट्रेट लाइन मेथड। हमें बनाना है मशीनरी अकाउंट टिल 31 मार्च 2022। ठीक है, सबसे पहले ना आप ये देख लो कि इस क्वेश्चन में कौन कौन से कितने अकाउंटिंग पीरियड यूज हुए हैं। देखो, हमने खरीदी है 1/7/2019, तो एक तो हमारी 1920 का मतलब है कि ये 1 अप्रैल 2019 से लेकर 31 मार्च 2020, ये एक अकाउंटिंग पीरियड है। भले ही खरीदा 17 को है, वो कोई बात नहीं भाई, पीरियड तो ये 12 महीने का यही वाला ना, फिर हम देखेंगे उसमें कितना यूज हुआ, वो हम ऑफकोर्स उस चीज को चेक करेंगे। उसके बाद अगला अकाउंटिंग पीरियड शुरू होगा 1 अप्रैल 2020, जो कि चलेगा 31 मार्च 2021 तक। उसके बाद अगला 1 अप्रैल 21 से लेके 31 मार्च 2022 का क्वेश्चन कह रहा है प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट टिल 31 मार्च 2022। तो ये 3 सालों का हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए आइए मशीनरी अकाउंट बनाते हैं। उस पर डेप्रिसिएशन भी चार्ज करेंगे जैसा कि हमें क्वेश्चन में कहा गया है। मशीनरी अकाउंट,
याद रखिए मशीनरी एक एसेट है, तो रूल वही चलेंगे, एसेट जब बढ़ती है तो डेबिट साइड में, कम होती है तो क्रेडिट साइड में। ठीक है, चलो 17/2019 को 17/2019 को आपने एसेट खरीदी है ना, एसेट खरीदी है 17, तो आप लिखोगे यहाँ पर टू कैश अकाउंट, कैश बैंक कुछ भी लिख सकते हो, कुछ भी से मेरा मतलब है, अगर क्वेश्चन में कहा है कि कैश से पेमेंट करिए तो कैश लिखो, अगर क्वेश्चन में कहा है चेक से पेमेंट करिए तो बैंक लिखो, अगर क्वेश्चन में कहा है उधार पे खरीदी है ना, तो यहाँ पर उसका नाम लिख दो वेंडर का जिससे खरीदी है। ठीक है, तो जैसा भी क्वेश्चन में है, मैंने फिलहाल एज्यूम कर लिया कि कैश में खरीदी 76,000 प्लस 4,000, क्योंकि जो एसेट खरीदते समय जो खर्चा करा उसी एसेट में जोड़ दिया है ना। तो अब कैश में कितना आ गया, ये आ गया, मशीनरी डेबिट हो गई 80,000 की। मैंने डेबिट क्यों करा, क्योंकि एसेट खरीदी है तो उससे एसेट की वैल्यू बढ़ रही है, एसेट बढ़ रही है, एसेट्स बढ़ती हैं तो डेबिट साइड, कम होती है तो क्रेडिट साइड। ठीक है, चलो अब जैसा कि मैंने कहा 31 मार्च 2020 को ये साल खत्म होगा। आप देखो इस बीच में कोई और खरीदी या बेची है, क्वेश्चन के हिसाब से नहीं खरीदी, तो अब इस पर लगाओ डेप्रिसिएशन। कब से कब तक का, देखो भाई 1 जुलाई को खरीदी है, सो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 9 महीने हमने इसको यूज करा, तो 9 महीने का डेप्रिसिएशन 31 मार्च 2020, क्योंकि ये साल 31 मार्च 2020 को खत्म हो रहा है, हमने कहा बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, कितना डेप्रिसिएशन 80,000 इंटू 10/100 इंटू 9/12। 9/12 क्यों किया, क्योंकि 9 महीने यूज करी है ना, क्योंकि 9 महीने यूज करी, तो अब कितना आ गया, 80,000 करोगे पूरे साल का 8,000 और इसका 9/12 करोगे तो आ गया कितना 6,000 डेप्रिसिएशन आ गया। उसके बाद 31 मार्च 2020 को बैलेंस कैरिड डाउन, माने कितने की बच गई, तो देखो भाई साल के शुरू में 80,000 की थी है ना, जब मतलब शुरू में मतलब जब खरीदी 80 की थी, 6,000 की हमने यूज कर ली, अब कितने की बच गई 74,000, ये टोटल आ गया 80,000। ठीक है ना, 80,000 का टोटल आ गया 80,000। ओके, अब उसके बाद अगला साल आ गया आपका 1 अप्रैल 2020, क्योंकि अगला साल शुरू होना है 1 अप्रैल 2020 को। आप बोलोगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये जो कैरी डाउन बैलेंस है 1920 का, ये 2021 के लिए ओपनिंग बैलेंस बन गया है ना। बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना बैलेंस ब्रॉट डाउन 74,000, सही है जी 74,000। अब ये साल कब खत्म होना है भाई, ये साल खत्म होना है 31 मार्च 2021 को। चेक करो कि इस बीच में आपने कुछ और खरीदा बेचा, हाँ क्वेश्चन कह रहा है इसी डेट को 1 अप्रैल 2020 को एक और मशीनरी खरीद ली, टू कैश अकाउंट, एक और मशीनरी खरीद ली, ब्रैकेट में चाहो तो सेकंड लिख दो, सिर्फ इसलिए लिख रहे हो ताकि आपको याद रहे है ना, आपको याद रहे कि हाँ एक और खरीदी, सेकंड है 1,60,000। अब साल के एंड तक क्या किया, दोनों को यूज करा 31 मार्च 2021 को, क्योंकि जो डेप्रिसिएशन लगाते हो ना वो लगाते हो आप किस पर, वो आप लगाते हो क्या नाम है साल के एंड में। सो 31 मार्च 2021 को आपने कहा बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, और इनर कॉलम में ना अलग अलग करके लिख लो फर्स्ट और सेकंड, ये सिर्फ हम अपनी कन्वीनियंस के लिए लिखते हैं। देखो भाई पहले वाली पूरा साल यूज हुई, पूरा साल स्ट्रेट लाइन मेथड है, तो स्ट्रेट लाइन मेथड के हिसाब से डेप्रिसिएशन लगना चाहिए ओरिजिनल कॉस्ट पे, यानी पूरे 80,000 पे, 80,000 का 10% करा पूरे साल का 8,000 है ना। दूसरी 1,60,000 की है, इसको भी पूरा साल यूज करा, क्योंकि इसको 1 अप्रैल को खरीद लिया ना, किसी और डेट में खरीदते तो फिर हम कहते कि हाँ भाई कितने टाइम यूज करा वो देखो, पर इस क्वेश्चन में तो पूरा साल यूज करा, पूरा साल यूज करा तो माने 16,000 आ गया डेप्रिसिएशन, 1,60,000 इंटू 10/100, तो ये आपका आ गया डेप्रिसिएशन कितना, डेप्रिसिएशन आ गया 24,000। ठीक है, चलो निकालो बैलेंस कैरी डाउन। 31 मार्च 2021 को बाय बैलेंस कैरिड डाउन, बैलेंस कैरी डाउन, फर्स्ट का बैलेंस भी लिख लो,
सेकंड का भी लिख लो। देखो फर्स्ट वाली सी 74,000 की, 74 में से 8,000 की यूज हो गई तो कितनी बच गई, 14 में से 8 गए 6, यानी कि 66,000 की। दूसरी 160 की थी, 16 की यूज कर ली हमने, है ना, ठीक है ना, तो 1,44,000, दोनों को प्लस करो कितना आया, 6 4 10, यानी कि 2,10,000 रुपए। मैं क्रॉस चेक भी कर लूं कोई गलती तो नहीं है, टोटल करके देख लो दोनों तरफ का सेम आ जाए। ये आ गया, इस तरफ आ रहा है 2,34,000, इस तरफ भी चेक कर लो भाई, इस तरफ भी गलती होगी तो मिल जाएगी 2,34,000। ये दूसरा साल हो गया हमारा कंप्लीट। अब हम आ गए तीसरे साल में 1 अप्रैल 2021, क्योंकि तीसरा साल 1 अप्रैल 2021 को शुरू होना है। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना, 2,10,000। इंडिविजुअली लिखना है तो लिख लो, ब्रैकेट में लिखना चाहो तो 66,000 पहले वाली का और 1,44,000 दूसरे वाली का। चाहे ऐसे करके लिख लो चाहे ऐसे लिख लो, एक ही बात है ना, ठीक है। चलो हाँ जी, ये साल खत्म होने आपका 31 मार्च 2022। अब चेक करो कि हमने इस साल में अब कुछ खरीदा या बेचा। हाँ, क्वेश्चन कहता है इस साल के अंदर 30 जून 2021 को आपने पहले वाली बेच दी मशीनरी। तो जो पहले वाली बेची वो कब बेची, वो बेची 30 जून को, और ये साल शुरू हुआ था 1 अप्रैल को। इसका मतलब अप्रैल मई जून 3 महीने यूज करके बेची ना, तो 3 महीने का डेप्रिसिएशन तो लगेगा भाई। डेप्रिसिएशन का नियम ये है, उस साल में जितना टाइम यूज करिए उतना डेप्रिसिएशन चार्ज करो। तो हमने एक साथ को बेची तो मैंने 1/7/2022 लिखा और ब्रैकेट यहां पर लिखा बाय डेप्रिसिएशन। ये अभी पहले वाली की बात हो रही है, बाय डेप्रिसिएशन फर्स्ट वन, पहले वाली। तो फर्स्ट वन जो थी स्ट्रेट लाइन मेथड यूज कर रहे हो, 80,000 का लगाना है, 80,000 पे लगाना है। अगर ये WDV होता तो 66 पे लगते, जो सेकंड मेथड है। हम अपने अगले वीडियो में दूसरे वाले मेथड पे बताएंगे, अभी हम फिलहाल इसकी बात कर रहे हैं, है ना। तो ये हमारा हो गया कितना, ये हमारा हो गया 80,000 की थी, 80,000 इंटू 10/100 इंटू 3/12, है ना, क्योंकि 3 महीने यूज करी, तो ये आ गया 2,000, ठीक है। 80,000 इंटू 10/100, यहां पर करके दिखा दूं आपको, 80,000 इंटू 10/100 इंटू 3/12, ठीक है। अच्छा, ये 17 को, अब 17 को जितने में बेची है वो लिखो भाई। 17 को बाय कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट, जो भी जैसा क्वेश्चन कहता है। क्वेश्चन में कहा है कि इसको 40,000 में बेचा है। अब जरा ना हिसाब लगा लो भाई, क्या हिसाब लगाओ, इस साल की शुरुआत में कितने की थी, इस साल की शुरुआत में 66,000 की थी। 66 में से 2,000 की यूज कर ली। देखो डेप्रिसिएशन का मतलब होता है इतना टाइम आपने यूज करी, तो 66 में से 2,000 की तो यूज हो गई, रहेगी 64,000 की। 64,000 की एसेट को आपने 40,000 में बेचा। दोबारा बताऊं आपको, देखो 66,000 की थी, 2,000 का डेप्रिसिएशन, रह गई 64 की। 64,000 की एसेट को 40,000 में बेचा तो 24,000 का आ गया लॉस, और इसको हम यहां लिखेंगे 1/7/2022 बाय लॉस ऑन सेल। कितने का लॉस हुआ, 24,000। अगर आप इन तीनों को प्लस करो ना, अगर आप तीनों को प्लस करते हो तो यही बनेगा 66। आप चेक भी कर लो, देख लो 66। अब कुल मिला के ये हुआ कि 17 को ये खत्म हो गई, पहली वाली तो खत्म, दूसरे में तो पड़ी हुई है ना, उसको तो पूरा साल यूज करा, उसका डेप्रिसिएशन साल के एंड में। देखो मतलब जो बेच दिया जिसको, या जो खत्म हो गई, वो जिस डेट को खत्म हो गई उसका हिसाब वही कर दो, जो बची हुई है उसको पूरा साल यूज करो, तो पूरे साल का डेप्रिसिएशन चार्ज करो भाई उस पे 31 मार्च 2022। अच्छा एक, हाँ 21 को बेची, 30 जून को बेची है, सॉरी मैंने 17 लिख दिया ना, सॉरी, हमने उसको बेचा है 30 जून को, राइट। तो 30 जून 2021, 30 जून 2021, 30 जून 2021 है। अब 31 मार्च 2022 को डेप्रिसिएशन चार्ज करो, किस पे डेप्रिसिएशन चार्ज करो, सेकंड वाली पे भाई। सेकंड वाली 1,60,000 की स्ट्रेट लाइन मेथड है, ओरिजिनल कॉस्ट पे लगना डेप्रिसिएशन। 1,60,000 का 10% लगाना, कितना आया, 16,000 आ गया, ठीक है। बैलेंस कैरी डाउन कर दो। 31 मार्च 22 को
बैलेंस कैरी डाउन 1,44,000 की थी, है ना। 1,44,000 में से 1,44,000 में से 16,000 हमने यूज कर लिया, तो कितने की रहेगी 24 + 28 1,28,000 की वो बच गई। पहले वाली खत्म हो गई, दूसरे वाली 1,28,000 की बच गई। टोटल दोनों तरफ का आ गया 2,10,000 का, ठीक है, 2,10,000। इस तरीके से हम इसका हिसाब करेंगे। अब ये बैलेंस 1 अप्रैल 2023 को बैलेंस कैरी डाउन लिखा जाएगा 1,28,000, जो कि दूसरी वाली का बैलेंस है। पहले कैरी डाउन नहीं, सॉरी, ब्रॉट डाउन, जो पहले वाली जो थी वो ऑलरेडी खत्म हो चुकी है। ठीक है दोस्तों, तो मेरा ख्याल है ये बात आपको अच्छे से समझ आई होगी। वीडियो को ना बड़े ध्यान से देखिएगा, मैंने इसलिए क्वेश्चन करके दिखाया, स्किप मत करना, बड़े केयरफुली चेक करना कि आपको समझ आया कि नहीं। ये क्वेश्चन है, ये मैंने कैलकुलेशन वर्किंग समझाई है, और ये हम अपने वीडियोस में इस तरीके की और कॉन्सेप्ट्स को लेकर आते रहेंगे। तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। हमारे और वीडियोस का वेट कीजिए, वी विल ब्रिंग मोर कॉन्सेप्ट्स। ठीक है दोस्तों, टिल देन गुड बाय एवरीवन।